अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाए तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक सर। 1-2 मिनट इंतजार कर लेते हैं, बाकी अवाम भी जी ताकि जी आ जाए, जी फिर जी शुरू करते हैं। सही है, जज़ाकल्लाह। सर। चलें, आज हम शुरू करने लगे हैं सेल टैक्स। हमने जो है चैप्टर 1 कर लिया, हमने टैक्स की बेसिक्स बातें पढ़ ली। उसमें भी हमने कल देखा था कि जी सेल टैक्स की काफ़ी बातें आई कि सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंस पढ़ा। तो आज हम करने लगे सेल टैक्स। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि सेल टैक्स क्या है? कोई भी मैसेज पे बताएंगे। कोई एक बच्चा के सर सेल टैक्स ये होता है, सर सेल टैक्स वो होता है, कोई बता सकता है? कोई बच्चा ऐसा जो बोले कि सर सेल टैक्स जो है एक ऐसा टैक्स है जो कि किस पे लगता है? सर सेल्स पे लगता है। कौन सी सेल्स होती हैं? कौन सी सेल्स होती हैं जिस पे हम टैक्स लेते हैं और लेते क्यों हैं? बहुत सारे बच्चों का जवाब है टैक्सेबल गुड्स पे, टैक्सेबल गुड्स पे, टैक्सेबल गुड्स पे, डायरेक्ट टैक्स। सेल टैक्स बेटा डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल टैक्स लगता क्यों है? पहले चलो हम ये बात करते थे सेल टैक्स लगता क्यों है ना, उस पे हम थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। पहले मुझे एक बताया, एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर लिंक जो है कनेक्ट नहीं हो रही। क्या वो आ गया? उसने नाम तो बलोच लिखा हुआ है। आई थिंक कि वो आ गया ना, अगर नहीं आया हो तो चलें रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। हाँ, अवेश ने सही जवाब दिया है कि गवर्नमेंट को देना होता है। पर क्यों देना होता है वो हम थोड़ी बेसिक सी बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक मैन्युफैक्चर है, उसकी कॉस्ट जो पड़ती है गुड्स को बनाने के लिए ना, वो 50 रुपये पड़ती है। उसने जो है अपने प्रॉफिट वगैरह रख के, मार्जिन वगैरह हर चीज़ रख के उसने कहा कि जी मैं जो है उसको सेल करूंगा 100 रुपीज़ में। वो 100 रुपीज़ में सेल्स करता है। लेट्स सपोज उसने जो है मंथ में उसके जो टोटल यूनिट सेल्स होते हैं ना, वो होते हैं 2000 यूनिट्स उसके सेल होते हैं। उसके अच्छे कस्टमर बन गए, हर चीज़ अच्छी बन गई, तो वो टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहा था? अगर हम देखें तो वो टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहा था? सेलिंग प्राइस उसकी 100 थी और यूनिट्स वो सेल कर रहा था 2000, तो वो 2 लाख के टोटल प्रॉफिट कमा रहा था। जी सर, 2 लाख रुपए का वो प्रॉफिट कमा रहा था। गवर्नमेंट ने यही मार दी एंट्री। गवर्नमेंट ने क्या की? गवर्नमेंट ने हमारी एंट्री। सर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम आ गए हैं अभी आपकी, हमने आपको पहले जो है ना छोड़ते रहे, हमने आपको कुछ नहीं कहा, मगर अब आप जो है 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा, अब हम आ गए। अब आपने क्या करना है? आप जिस 100 रुपए की चीज बेच रहे हो ना, 50 का अपना प्रॉफिट, आप अपनी जो सेलिंग प्राइस जो है ना अब 100 से 150 कर दो। मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, हर कोई परेशान, भाई हम 100 से 150 करें, हमारे कस्टमर कम हो जाएंगे, हमसे कोई खरीदेगा नहीं। गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम जो है 100 से 150 नहीं करोगे तो तुम कुछ चीज बेच नहीं पाओगे। बच्चा परेशान के, बच्चा कह रहा हूँ मैं, अब जो है मैं कंपनी जो है परेशान होगी। क्यों परेशान होगी? कंपनी इसलिए परेशान होगी कि जी सर अब हम क्या करें, गवर्नमेंट तो हमें कह रही है 150 रुपए में बेचो, हम 100 रुपए में बेचते हैं, हमारी अच्छी ग्राहकी बनी हुई है, अगर हम 150 में बेचे हमारी ग्राहकी कम हो जाएगी, और अगर हम नहीं बेचते तो गवर्नमेंट कहती है अपना बिजनेस ठप करो और घर बैठ जाओ। तो अब हमारी मजबूरी है सर 150 रुपए में बेचने की। सर हम 150 रुपए में बेच रहे हैं, अगर जो है हम पूरे महीने में 2000 यूनिट सेल कर देते हैं तो सर हमें टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो टोटल प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, हमारा कितना होगा? 2000 को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 3 लाख का टोटल प्रॉफिट आ रहा है। गवर्नमेंट क्या कहेगी? गवर्नमेंट कहेगी तुम्हें कितना प्रॉफिट होता है बेचते थे? उसने कहा मैं 2 लाख का होता था, गवर्नमेंट कहती 2 लाख रख लो।
2 लाख कंपनी को तुम रख लो, बाकी जो 1 लाख है ना वो मुझे टैक्स की सूरत में जमा करवा दो। 1 लाख मुझे टैक्स की सूरत में जमा करवा दो। यानी एक किस्म से गवर्नमेंट ने अपना हम चैप्टर 1 में पढ़ के हैं, टैक्स क्यों लगाती है गवर्नमेंट? इन ऑर्डर टू जनरेट इट्स रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब एक मैन्युफैक्चरर को कहीं प्रॉफिट हुआ, एक नजरिए से देखें, मैन्युफैक्चरर पहले भी 2 लाख रुपए कमा रहा था, अभी भी 2 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट कमा रहा है। जब उसे उसके 2 लाख ही मिल रहे हैं तो कंपनी वाला क्यों कहेगा गवर्नमेंट को कि जी मैं आपको जो है 1 लाख का टैक्स दूं, जबकि मुझे प्रॉफिट तो उतना ही हो रहा है, ना मुझे नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट कहेगी मेरी बात सुनो, माना कि आपको प्रॉफिट 2 लाख रुपए का है, मगर ये ना कहो कि आपको जो है फायदा नहीं हो रहा, आपको फायदा हो रहा है। फायदा किस चीज का हो रहा है? हम आपको जो है अपनी एरिया में कंपनी खोलकर काम करने दे रहे हैं, इजाजत दी है हमने, तो आपको प्रॉफिट तो हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा आपको प्रॉफिट तो हुआ है, आप ये नहीं कह सकते जी मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो कंपनी ज्यादा अच्छी सेल्स करती है, अच्छी तरह आगे बढ़ने लगती है, बड़ी होने लगती है, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। तो ये तो होगी टैक्स की सीरीज। अब सर सेल टैक्स क्या होता है? सेल टैक्स हम देखते हैं, सेल टैक्स क्या होता है। सेल टैक्स यानी कि जो सेल्स करते हैं हम उस पर टैक्स लगाते हैं। सर हम तो ऐसे बहुत सी चीजें बेचते हैं, हम किन चीजों पे अगर सेल करें उन पर टैक्स लगता है? 3 किस्म की चीजें होती है, एक होती है टैक्सेबल। टैक्सेबल क्या होती है वो हम देख लेते हैं। एक तो होती है एग्जैम्प्ट और तीसरी होती है जीरो रेटेड। 3 किस्म की सप्लाईज होती हैं, 3 किस्म की गुड्स होती हैं, 3 किस्म की गुड्स भी होती है, 3 किस्म की सप्लाईज भी होती है। सर टैक्सेबल गुड्स क्या है? वो गुड जो जिस पे हमें टैक्स देना होता है, जिस पे हमें टैक्स लेना होता है, उस गुड को हम टैक्सेबल गुड्स कहते हैं। क्या है? एग्जाम गुड वो गुड्स होती है जो टैक्स वाले कहते हैं अगर आप इसका लेन देन करते हो तो हम इस पे आपको इस पर टैक्स माफ है। सर जीरो रेटेड क्या है? जीरो यानी 0% पर। मोबाइल खरीदा, टैक्स वालों ने कहा कि जी इस पे जो है आप 0% टैक्स दे दो। अगर टैक्स तो मेरा बना नहीं, जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो आता है क्या? जीरो। मगर अब आपका सर एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड सेम है। एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड एक नियत के हिसाब की दिखने में सेम है। जैसे दो जुड़वा भाई होते हैं, शक्लें दोनों की सेम होती हैं, पर नाम और दोनों के अलग अलग होते हैं। तो एग्जाम का मतलब है बिल्कुल एग्जाम्प्ट, और जीरो रेटेड का मतलब जीरो। यहाँ गवर्नमेंट जो है ना एग्जाम्प्ट नहीं कह रही, वो कह रही है मैं परसेंटेज चार्ज कर रही हूँ, मैं रेट चार्ज मेरा क्या जीरो है। तो ये इसमें फर्क है। एग्जाम जो गुड होता है, इस एक और भी फर्क है, सवाल आगे करेंगे प्रैक्टिस में, उसमें मैं बताऊंगा। टैक्सेबल गुड्स मैंने आपकी बता दी। अब टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती है? टैक्सेबल सप्लाईज कौन कौन सी होती हैं? जीरो रेटेड होगी और टैक्सेबल सप्लाईज कहते हैं। बुक में डेफिनेशन लिखी है 17% वाली गुड्स और जीरो को टैक्सेबल सप्लाईज कहते हैं। एग्जाम सप्लाईज जो एग्जाम उसे एग्जाम सप्लाईज कहते हैं। ये 3 छोटे से कॉन्सेप्ट, इन पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल। सर छोटा सा न्यूमेरिकल कैसे? मैंने कहा कि जी मैं एक जो है मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं 100 रुपए की टैक्सेबल गुड्स सेल की, सेलिंग प्राइस मैंने रखी, ये मैंने की टैक्सेबल को मैं टी से डिनोट करूंगा, एग्जाम को ई से, और जीरो। एग्जाम गुड्स जो है उसको मैंने सेल करता हूँ मैं 50 रुपए, और जो जीरो रेटेड है उसको मैं सेल कर रहा हूँ 30 रुपए लेट सपोज। इंटरफेरेंस की गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट मुझे कहेगी ये जो आप सेलिंग प्राइस कर रहे हो टैक्सेबल गुड्स की, पे 17% आप चार्ज करो। क्या चार्ज करो? 17% आप चार्ज कर लो हमारा टैक्स। 17% चार्ज करूंगा तो 17 रुपए मैं किसको दूंगा? गवर्नमेंट को। तो मेरी जेब में कितना आएगा? मेरी जेब में आएगा 19।
₹83 मेरी जेब में आ रहा है। इसी तरह एग्जाम गुड्स है, एग्जाम गुड्स जब मैं बेचूंगा गवर्नमेंट मुझे कहेगी जी आपने एग्जाम गुड्स बेची है ना, अब जो है ना आप ना इस पे टैक्स नहीं लोगे ना इस पे टैक्स दोगे। अगर मैं बेच रहा हूँ तो वो मुझे बोलेंगे आप अगले से कंज्यूमर से जो है जो भी आपका कस्टमर से आप जो है नहीं लोगे, वो बोलेंगे ये एग्जाम्प्ट है, इस पे आप टैक्स नहीं ले सकते, ये 50 के 50 रुपए आपके ही हुए, गवर्नमेंट मुझे बोलेगी। अब जीरो रेट सप्लाईज मैंने की 30 रुपए की, गवर्नमेंट में आप रेट लगाओ उस पर हम आप हमसे उनसे टैक्स लो, कितने परसेंट टैक्स लूँ, वो बोलेगी 0% लो। 0% अगर मैं टैक्स लेता हूँ 30 पे तो कितना आता है 0, तो मेरी जेब में कितना आया 30। ये तीनों के इस तरीके से जो है ट्रीटमेंट्स होंगी, टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट और जीरो रेटेड की। अगर टैक्सेबल सप्लाईजेबल गुड्स में सेल करता हूँ तो मुझे जो है गवर्नमेंट को 17% उसमें से टैक्स देना पड़ेगा। रेट चल रहा है 17%। जब भी सवाल में सेल टैक्स का सवाल आएगा तो उसके एंड में रेट दिया होगा, तो ये सवाल में आपने वो रेट लेना है और यूजुअली वो 17% ही दे रहा है आज तक, और चल भी टैक्सेबल सप्लाईज मैंने की 100 की, उस पर 17% मैंने गवर्नमेंट को दिया, यानी 17 रुपए गवर्नमेंट को दिए, 83 मैंने खुद रखे, ये टैक्स मैंने पे जमा करवा दिया। 50 का एग्जाम गुड्स मैंने जब एग्जाम गुड्स सप्लाई से गवर्नमेंट ने कहा जी हम आप इस पर टैक्स नहीं लोगे, ये एग्जाम्प्ट है। जब मैं इस पर टैक्स नहीं ले रहा तो मेरे पास कितने बचे 50 के 50। और थर्ड चीज थी वो क्या थी, जीरो रेटेड। जीरो रेटेड में मैंने क्या कहा था, जीरो रेटेड में मैंने कहा था कि जी 0% पे आपने टैक्स लेना है, गवर्नमेंट कह रही थी। जब 30 पर को मैं 0% से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा आंसर 0, मेरी जेब में फिर कितने आए 30 रुपए। ये थे टैक्सेबल एग्जाम्पल और जीरो रेटेड की एक कहानी। अब जो मैंने 17 रुपए टैक्स लिया एग्जाम और 0 रुपए टैक्स लिए, इस टैक्स को मैं क्या कहूंगा, ये तो इनका टोटल करूं तीनों को तो मेरा 17 रुपए मैंने सिर्फ गवर्नमेंट को पे करना है। ये जो 17 रुपए मैंने गवर्नमेंट को पे करने हैं इसको मैं कहूंगा आउटपुट टैक्स। ये 17 रुपए जो मैंने गवर्नमेंट को पे करने हैं उसे मैं टैक्स। और अगर मैंने किसी से कोई चीज परचेज की है, लेट सपोज कि मैंने परचेज की है और उस पर मैंने 17 रुपए टैक्स दिए, तो मैंने जो टैक्स दिया उस पे तो मेरा इनपुट टैक्स वो कहलाएगा 17 का, टैक्स कहलाएगा मेरा 17 का। अगर मैं किसी को चीज बेच रहा हूँ और उससे टैक्स ले रहा हूँ तो पे करना है वो टैक्स, तो वो मेरा आउटपुट टैक्स कहलाएगा। अगर मैं किसी से चीज खरीद रहा हूँ और उस पे है तो वो टैक्स मेरा इनपुट टैक्स कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट सब क्लियर है टैक्सेबल रिलेटेड के और आउटपुट इनपुट के? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े। क्लियर बच्चों, मैसेज पे बता दो क्लियर है। क्लियर है, चलो शाबाश। अब दो किस्म के जो है कस्टमर्स होते हैं, दो किस्म के जो है सप्लायर्स होते हैं। एक किस्म के कस्टमर को हम कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन या रजिस्टर्ड सप्लायर, दूसरे को हम कहते हैं नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर या पर्सन। जी पूछें हमजा, एक क्वेश्चन है आपको पूछें। क्वेश्चन लिख लिया करें डायरेक्ट अपना, ताकि मैं जब उसको देखूं तो मैं उसको आंसर कर दूं। रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड में डिफरेंस है, नाम से ही उनका डिफरेंस पता चल रहा है। एक तो जी एक बंदा जो है वो रजिस्टर्ड है, हमने जिस ऊपर बात की थी गवर्नमेंट ने वॉइस में पूछ लें। सर ये जो हम लोग अगर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उस पे टैक्स 0% लेना है या सेल्स कर रहे होते हैं उस पे लेना है? हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं ना उस पर 0% लेना है या वो तो हमने बात अभी छोड़ दी ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली तो बात हमने अब तक की ही सेल नहीं। कर रहे हैं, सेल कर हमने रहे हैं। बात की, हमने कही कि जी अगर एक गुड्स है वो हम बेच रहे हैं और वो जीरो रेटेड की कंडीशन में मेट करे, कंडीशन क्या वो हमने अब तक नहीं देखी। हमने कहा अगर एक गुड्स है वो जीरो रेटेड की है, अगर गवर्नमेंट ने कहा ये गुड्स, अगर मैंने एग्जांपल दी थी मेरा एक मोबाइल है,
वो मैंने परचेज किया, वो 0 रेटेड का है, उसको कंडीशन में आता है 0 रेटेड की, तो मैं अगर किसी को ठीक हो बेच रहा हूँ या मैं ले रहा हूँ तो मैं कितना टैक्स दूंगा? 0%। मैंने अब तक ये बताया ही नहीं कि कंडीशन क्या है। ठीक हो गया। अब वो आगे मैं बताऊंगा, सही है? ठीक है, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। रजिस्टर्ड पर्सन की हम बात कर रहे थे, ऊपर हमने क्या कहा था? इस केस में एक कंपनी जो थी वो जो है 100 रुपीज जो है अपनी सेलिंग प्राइस रखी थी और 2000 यूनिट सेल कर रही थी पर मंथ में, तो उसका प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 200,000 का। गवर्नमेंट आई बीच में, गवर्नमेंट ने कहा जी अब आप जो है 100 रुपए नहीं 150 रुपए बेचो, और यूनिट्स आपके 2000 ही बिक गए, तो आपका टोटल प्रॉफिट तो 3 लाख हुआ, टोटल प्रॉफिट आपका 1 लाख से इंक्रीज हुआ। गवर्नमेंट ने कहा लाख रुपए आप मुझे टैक्स की सूरत में जमा करो और अपने 2 लाख रुपए वापस रखो जो आपके थे। तो अगर हम देखें तो कंपनी को तो 2 लाख का ही फायदा हुआ। यहाँ पहले भी 2 लाख कमा रही थी, अभी भी 2 लाख कमा, कोई इसको बेनिफिट नहीं हुआ एक्स्ट्रा। जब उसने सवाल उठाया कि जी गवर्नमेंट को, जी मैं 150 रुपए बेच रही हूँ, मैं तो पहले भी 2 लाख कमा रहा था, अभी भी 2 लाख कमा रहा, तो मुझे क्या फायदा? तो गवर्नमेंट ने कहा तुम्हें फायदा है, तुम्हें क्या फायदा? रजिस्टर्ड हो गए हो, तुम मुझसे क्या हो गए हो? रजिस्टर्ड हो गए हो। तुम्हें मैंने एक कागज कि तुम अब रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट से, तुम जितनी भी सप्लाईज करोगे, जितनी भी करोगे, तो तुम्हें जो है सिर्फ 17% ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर तुम टैक्सेबल सप्लाईज करते हो तुम्हें ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर तुम एग्जाम गुड्स सप्लाई करते हो तो तुम्हें एग्जाम तुम नहीं लोगे, ना तुम कोई टैक्स दोगे। अगर तुम 0 रेटेड सप्लाईज करते हो तो तुम 0% पे टैक्स लोगे, और एक तो तुम्हें ये फायदा। तो नॉन रजिस्टर्ड बंदे ने बोला अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो क्या मुझे ये बेनिफिट मिले? उसने कहा आपको जो है ना कागज तो नहीं मिलेगा जिस पे लिखा हो, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। हाँ, मगर क्या होगा अगर जो है आप चीज बेचते हो, आपको टैक्स लेने की जरूरत नहीं उससे, आप उससे 17% टैक्स नहीं लोगे, वो टैक्सेबल सप्लाई है। आप 100 रुपए की बेचते हो तो आप 100 रुपए की ही बेचोगे। अगर आप अपनी यहाँ पे 100 रुपए है ना, तो आप 100 रुपए में बेचोगे, 150 रुपए में नहीं बेचोगे, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो। 50 रुपए का टैक्स है, आप उनसे ले ही नहीं सकते। अगर आप लेते हो तो हम मानेंगे नहीं। समझ में आई बात? नॉन रजिस्टर्ड को क्या बेनिफिट हुआ? वो कहेगा जी आपकी जो 100 रुपए की थी, आप 100 रुपए में हमें 17% टैक्स नहीं दोगे, बेशक वो टैक्सेबल सप्लाई ही क्यों नहीं आप सप्लाई करते। रजिस्टर्ड पर्सन पे ये नहीं रजिस्टर जी, आप जब टैक्सेबल सप्लाई करोगे आप उस पर 17% लोगे। अभी जो है आप लोगों के दिल में आया होगा सवाल कि सर ये जो है ना बहुत ही आपने गलत बात कह दी जी, जो रजिस्टर्ड है जिसके पास कागज है वो जो है 100 रुपए की चीज बेच के उसको 83 रुपए मिल रहे हैं, 83 रुपए उसको प्रॉफिट हो रहा है। जो नॉन रजिस्टर्ड जिसको कोई कागज ही नहीं उसको पूरा 100 रुपए मिल रहा है, उसको तो पूरा प्रॉफिट सर 100 का। तो इस हिसाब से सर देखा जाए तो नॉन रजिस्टर्ड में प्रॉफिट है। गवर्नमेंट ने यही जो है ना नॉन रजिस्टर्ड के मुंह पे मार दिया तमाचा, उसको चुप करवा दिया। चुप कैसे करवाया? उसको कहा कि जी तुम जो है हमारे बंदे खराब कर रहे हो। ये जो तुम कह रहे हो ना नॉन रजिस्टर्ड बंदे को, जो तुम अपनी अनाप शनाप बातें कर रहे हो कि 100 रुपए का प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा और उसे जो है 83 का प्रॉफिट मिलेगा, तो तुम मेरी एक बात सुन लो। ये रजिस्टर्ड पर्सन जो है, ये पर्सन जितनी भी परचेजेस करता है, टैक्सेबल परचेजेस जितने भी परचेजेस करता है और उस पर 17% टैक्स देता है, तो मैं उसको उसका क्रेडिट दे दूंगा। मैं उसका टैक्स क्रेडिट उसे दूंगा। टैक्स क्रेडिट कैसे दूंगा? मैं उसको बोलूंगा जी ये तुम्हारा इनपुट टैक्स बना, तुम जब मुझे आउटपुट टैक्स होगा तो अपना टैक्स काट लेना जितना तुमने दिया। अब नॉन रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ फंस गया। अब नॉन रजिस्टर्ड की क्या कहानी है? अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन किसी से परचेजेस करते हैं, लेट्स सपोज एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, ये नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। इसने जो है रजिस्टर्ड पर्सन से क्या है कि कितने की इसने सप्लाईज की, लेट सपोज इसने जो है 100 रुपीज की परचेजेस की, और की किससे? इसने रजिस्टर्ड पर्सन से। इसने रजिस्टर्ड पर्सन से 100 रुपए की। अब ये जो है रजिस्टर्ड था,
इसने जो है 17% टैक्स, तो 100 रुपए से इसने जो है 17% टैक्स लिया और 83 इसने अपनी जेब में रख दिया, पूरे 100 रुपीज पे किए। जब ये अपना टैक्स पे कर रहा होगा, आउटपुट टैक्स नहीं, अपना जो टैक्स पे कर रहा होगा, ये बोलेगा जी गवर्नमेंट को मैंने 17 रुपए का टैक्स दिया, अब मुझे जो है ना 100 में से 17 रुपए माइनस करने दो, मैं आपको 83 रुपीज जमा करवा देता हूँ। तो गवर्नमेंट बोलेगी खबरदार अगर तुमने ऐसे करने की कोशिश भी की, देखिए तुम ऐसे करके हम तुम्हें लाते मारेंगे, तुम हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं हो, तुम्हारा 100 रुपए का 100 रुपए का दो, बेशक तुमने 17 रुपए टैक्स दिया है, हम नहीं मानते तुम्हारा 17 रुपए का टैक्स, जाओ जो करो, गुनाहगारी करेगी गवर्नमेंट। अब रजिस्टर्ड बंदा, सिनेरियो सेम, बस क्या होगा, जगह रजिस्टर्ड बंदा है, इसने परचेजेस की किससे, 100 रुपए की परचेजेस की, क्या पर्सन को ये 17 रुपए का टैक्स देगा कोई बच्चा? क्या ये बंदा रजिस्टर्ड बंदा जब नॉन रजिस्टर्ड बच्चे से टैक्स ले रहा है, गुड्स ले रहा है, तो क्या वो उस पे 17 रुपए का टैक्स पे करेगा? गुड, बिल्कुल अवैस नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? बोलेगा भाई तुम तो नॉन रजिस्टर्ड बंदे हो, तुम्हें मैं टैक्स क्यों दूं, तुमने तो ये कागज मिला ही नहीं, जब तुम्हें कागज मिलेगा तब आना मुझसे टैक्स मांगने, तो इसने तो टैक्स दिया नहीं। तो ये अगर सेल करता है, अगर ये सेल करता है यही 100 रुपए की परचेजेस को, तो इसका टैक्स कितना बनेगा, 100 पे कितना, 17%, तो 17 रुपए ये पे करेगा। हालांकि अब इसने कोई टैक्स पे तो किया नहीं, तो ये टैक्स क्लेम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा माइक म्यूट कर दें अपना, माइक कोई नहीं खोलेगा। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये सेल करता है, आपने स्टार्ट किया है? बेटा मुझे मैसेज पे पूछें, मैसेज कर दें, चैट में मैसेज कर दें। जी ठीक है। टैक्स 17 रुपए है ठीक है। बेटा, मैं कह रहा हूँ आप मुझे चैट में मैसेज कर दें, वॉइस पे जो है आपकी सही नहीं आ रही और दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, सही है? तो आप मुझे जो है यहीं चैट बॉक्स पे चैट पे मैसेज करके बता दें कि आपको क्या पूछना है, मैं आपको बता दूँ। टैक्स जो है 17 रुपए उसने पे करने, अब आउटपुट टैक्स उसका आ गया 17 रुपए, ओटी यानी आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जब उसका 17 रुपए आ गया, तो अब वो क्या करेगा, उसने इनपुट टैक्स कोई दिया था, नहीं दिया। जब इनपुट टैक्स कोई नहीं दिया तो गवर्नमेंट को 17 रुपए पे कर देगा। अब सिनेरियो थोड़ा और चेंज होता है। अब सिनेरियो क्या आता है, अब सिनेरियो आता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ने दोबारा परचेजेस की, मगर उसने रजिस्टर्ड पर्सन से ही की, 100 रुपए की गुड्स ली, अब वो उस पर कितने % टैक्स देगा, 17। क्यों भाई? वो बोलेगा जी तुम, मैं रजिस्टर्ड हूँ, अब तुम मुझे टैक्स दोगे। रजिस्टर्ड पर्सन से उसने परचेजेस की तो उसने उसको टैक्स भी दिया, तो रजिस्टर्ड पर्सन के पास कितना है, 8। जब 83 इसके पास आ गए, जी सेल टैक्स जो है, ये आज पहला लेक्चर है, सेल टैक्स का आज पहला लेक्चर, आज बिल्कुल बेसिक स्टार्ट हुई सेल टैक्स की। ये अब जब टैक्स पे करने की बारी आएगी, इसने जो जिसने सेल्स की थी, ये क्या करेगा, ये बोलेगा जी मेरे पास तो 17 रुपए का टैक्स था और तो कुछ नहीं, तो मैं तो पूरे 17 के गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन जिसने परचेजेस की थी बोलेगा मैंने जो है ये चीजें बेच दी 100 की, तो इस पे मेरा टैक्स जो बना वो 17 का बना। 100 की चीज बेची 100 में, तो 17% टैक्स गवर्नमेंट का, 83 इसका प्रॉफिट। इसने कहा गवर्नमेंट को जी मैंने इनपुट टैक्स भी दिया था 17 का, गवर्नमेंट कहेगी दिया था, गवर्नमेंट कहेगी तो काट लो, ये काट ले, यहाँ अमाउंट क्या बचती है, 0। अब मैं जो रूल बताने जा रहा हूँ ना, ये रूल टैक्स वाले कभी भी नहीं कहते कि हमारे पास जो है ना कुछ ना है। अब इसने तो इनपुट टैक्स क्लेम किया 17 का, और ये है भी रजिस्टर्ड पर्सन,
जो है टैक्स वाले वो बोलेगी ठीक है भाई तुम इनपुट टैक्स अपना क्लेम कर लो, मगर अब गवर्नमेंट ने देखा, टैक्स वालों ने देखा जी आउटपुट टैक्स हमारे पास 17 का है और उसने इनपुट टैक्स भी इसका 17 का, तो हमें तो कुछ मिल ही नहीं था, हमने तो कुछ लेना है, जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा तो हम क्या करें। तो टैक्स वाले ने एक रूल निकाला, बुक आई उसमें रूल था। नया रूल क्या था, नया रूल ये आया, टैक्स वाले बोलेंगे जी आप जो है रजिस्टर्ड पर्सन, आपने जो है परचेजेस की, उस पर टैक्सेस भी दिया, हम आपको इनपुट टैक्स दे रहे हैं, मगर आप जो है ना सारा क्लेम ना करें। रजिस्टर्ड पर्सन बोलेगा तो मैं कितना क्लेम करूं, बोलेगा आप अपने जो है ना हम सेट किए वो लिमिट क्या है, हमने लिमिट सेट की है, आप जो है 90% आउट 90% तक जो है अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अच्छा ये रूल समझ नहीं आया, 90% आउटपुट टैक्स हम क्लेम कर सकते हैं। वो इस तरह से देखें 17% इनपुट टैक्स भी हमारा 17% है, हम आउटपुट 90%, आउटपुट टैक्स कर लिया हमने 90%, हमारे पास हमने कहा 17 का जी हमने ले लिया 90%, तो 3.3 गवर्नमेंट कहेंगे, टैक्स वाले कहेंगे आप जो है ना 15.3 का इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, इससे ज्यादा जो है आप क्लेम नहीं कर सकते इस साल में, आप जो है 15.3 से ज्यादा का टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, आपने जो है पूरा का पूरा सब कर देना। तो हम कहेंगे ठीक है, बाकी जो हमारा टैक्स, कितना हमारा टैक्स रह गया, तो वो देखते हैं 1.7 1 जमा करवाएंगे टैक्स वालों को, हमारा टैक्स पेएबल कितने का है 7 का, हम बोलेंगे जी ये टैक्स आपका 1.7 का, आप टैक्स ले जाओ, हम बोलेंगे 1.7 हमारा भी है भाई, हमने जो है 1.7 का हमने हमने भी 17 की जो है केसेस की थी, हमने उस पर 17 का टैक्स दिया था, हमारा इनपुट टैक्स 17 का बनता था, आपने 15.3 का, हमारा भी जो 1.7 का जो है टैक्स बाकी है। टैक्स वाले बोलेंगे मैंने कभी आपको मना किया है कि हम नहीं देंगे, आप इसको जो है आगे ले जाओ ना, कैरी फॉरवर्ड कर लो, अपने इनपुट टैक्स को कर लो, अब आगे जो है हमसे ले लेना अगले साल, अगले साल जब आप आओगे आप जितना आउटपुट टैक्स होगा उसमें से पहले काट लेना, फिर उसके बाद जो आपका और इनपुट टैक्स होगा वो भी काट लेना, मगर लिमिट ये है कि 90% से आउटपुट टैक्स, अगर आउटपुट टैक्स से 90% ज्यादा हुआ तो हम नहीं मानेंगे, 90% तक आपने, इससे ज्यादा आपने नहीं करना। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई बात ऐसी जो समझ में ना आई? बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक बात की है। कोई भी बच्चा जो बोलेगा सर मुझे यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया, कोई पॉइंट समझना हो। नजर बेटा मैंने ये बताया था कि ये सेल टेक्स का आज जो है ना फर्स्ट लेक्चर है, आज ही हमने सेल टेक्स स्टार्ट किया। जी अवैस कौन सा पॉइंट? सर ये मैं थोड़ा बुक से मैच करना चाह रहा था, बुक से गाइड कर दें किधर से पढ़ा रहे हैं आप। मैंने अभी ज्वाइन किया, लेट हो गया था, ये बेसिक करवा रहे हैं आप? बिल्कुल अभी मैंने बेसिक बताई, अभी तक मैंने बुक शुरू नहीं की, बुक कॉपी नहीं की, बुक मैं अभी साथ साथ पढ़ाऊंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि पहले आपको एक सवाल करवा दूं जिससे जो आपको पता लग जाए कि जी सेल टैक्स का एक लेवल क्या है, हम सेल टैक्स में करेंगे क्या। जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है। अभी तक तो मुझे कुछ नहीं समझ आया क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट हुए हैं, तो थोड़ा अब नेक्स्ट बेसिक बता दे जाना। मैं रिवाइज कर देता हूँ मैं अभी ना, मैं अवैस का सवाल लेने के बाद जो है आपको मैं पूरा, सही है, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो सेल टैक्स पेएबल है वो हमने पे करना है गवर्नमेंट को। जी बेटा वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, क्यों? गवर्नमेंट ने यहाँ देखो ना, ये मैंने सिनेरियो आपको शुरू में बताया था ना, हम 100 रुपए की चीज बेचते थे, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने कहा 150 रुपए में बेचो, सही। अवैस ये देखना पॉइंट, अब जो 50 रुपए में एक्स्ट्रा बेच रहा हूँ वो तो गवर्नमेंट ने अपने लिए रखे थे ना, और उस पे ही 50 का अगर मैं 2000 यूनिट से बेचूं तो
1 लाख प्रॉफिट बन रहा था, तो गवर्नमेंट ने कहा 1 लाख मेरा हुआ, 2 लाख तुम्हारे हुए। गवर्नमेंट ने ये बात की, तो 1 लाख का जो टैक्स बना, हमने तो अगलों से लिया ना, किस नियत से लिया कि जी ये 1 लाख ही हमने टैक्स देना है, तो हम वो टैक्स पे करेंगे ना गवर्नमेंट को। इसी तरह ये 17% पे आ जाओ, ऊपर 50% था, नीचे 17% पे आ जाओ। यहाँ इसने मुझसे जो है 17% टैक्स लिया, ये भी रजिस्टर्ड था, मैं भी रजिस्टर्ड था। जब उसने मुझसे 17% लिया, अब उसकी एक लायबिलिटी बन गई। क्या लायबिलिटी? उसने 17% जो है गवर्नमेंट को देना था। उसने 83 अपनी जेब में रखा, उसने कहा ये 17 जो है ना, मैंने 100 रुपए की चीज बेची, इसमें 17 गवर्नमेंट के हैं, 83 मेरे हैं, तो 17 उसने अलग करके रख दिया। उसने कहा जी गवर्नमेंट को दे दूंगा, ये मेरी लायबिलिटी है। जब वो ईयर एंड होगा जी, जितने भी उसके आउटपुट टैक्स होंगे, कलेक्ट करके वो बोलेगा जी ये 17 के हिसाब से जो है ना, 17% के हिसाब से ये मैंने आउटपुट टैक्स लिया है, तो ये टैक्स बनता है, तो ये आप टैक्स अपना ले लें, रजिस्टर्ड पर्सन। और बोलेगा जी वो लेने लगेंगे, ये वहां उनका हाथ रोक लेगा। हाथ रोक के क्या बोलेगा? बोलेगा जी ये 17 रुपए जो मैंने आपको दे रहा हूँ, मैंने पूरे साल में जो है ना 17 रुपए की परचेजेस भी की है, तो ये 17 रुपए जो है ना मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों? मुझे इनपुट टैक्स मिलेगा। तो टैक्स वाले फिर इसका हाथ पकड़ लेंगे, बोलेंगे जी ठीक है, आपने जो है इनपुट परचेजेस की, आपको इनपुट टैक्स मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा, मगर आपको 17 पे पूरा 17 का नहीं मिलेगा, आपको आउटपुट टैक्स के 90% तक मिलेगा। उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी 90% की। उन्होंने कहा जी आपको जो है आउटपुट टैक्स के 90% तक मिल रहा है, तो आप कितना 90% उन्होंने निकाला 15.3, तो टैक्स वालों ने कहा 15.3 अपने पास रखें, 1.7 आप हमें दें। 1.7 उसने लिया, तो बंदे को जो रजिस्टर्ड पर्सन था उसको दुख लगा, जी मुझे पूरा 17 का नहीं दिया, तो उसने जो है ना उसको बैठा कर चाय पिलाई। उसने कहा आप मेरी बात सुने, आप दुख ना करें, ये जो आपको 1.7 का जो मैंने आपको टैक्स क्रेडिट नहीं दिया ना, वो आप अगले साल मुझसे आके पहले ले लेना। खुश हो गया, उसने कहा जी चलो ठीक है, अगले साल मुझे मिल जाएगा। तो उसने कहा कि अगले साल अगर मेरी लिमिट पूरी हो गई तो मैं, उसने कहा नहीं, अगर अगले साल भी हम देखेंगे, अगर आउटपुट टैक्स के 90% से अबव जा रही होगी अमाउंट, तो हम उससे जाएंगे, अगर नहीं जा रही तो हम जो है पूरा का पूरा आपको क्लेम करने देंगे। और ये कैरी फॉरवर्ड सालों तक जाता है, 6 सालों के बाद ये जो है खत्म हो जाता है। 6 सालों तक जो कैरी फॉरवर्ड एडजस्ट करना होता है। हर साल नहीं बनेगा ना कैरी फॉरवर्ड, वो हर साल बनने ही नहीं देते। कभी आपने देखा है कि एक कंपनी की कांस्टेंट सेल्स हो रही हो? कभी कंपनी की सेल्स बढ़ती है, कभी प्रॉफिट ज्यादा होता है, कभी प्रॉफिट कम होता है। तो जब हर सेल्स के यूनिट्स उसके चेंज होते रहते हैं ना, वेरी आती रहती है, तो कभी जो है वो इतनी परचेजेस करता ही नहीं है, उसके पास स्टॉक इतना पड़ा होता है, जो है वो उसी से ही परचेज कर रहा हो, उसी से सेल्स कर रहा हो, तो नहीं स्टॉक से। जब उन्हीं सेल से स्टॉक कर रहा है, उसने ड्यूरिंग द ईयर जो है कोई चीज खरीदी ही नहीं, जब खरीदी ही नहीं तो उस पर टैक्स भी नहीं दिया, तो इनपुट टैक्स कहां से क्लेम करेगा? 1.7 का जो था वही क्लेम करेगा, बाकी आउटपुट टैक्स देगा। अब मैं छोटा सा क्विक सा रिव्यू करवा दूं, तो फिर जो है हम एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमने जो एक सिनेरियो देखा, हमने कहा जी गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, टैक्स लेने का फायदा क्या? हमने कहा एक मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है, 50 रुपए की कॉस्ट उसकी पड़ती है गुड्स पर, 100 रुपए गुड्स पर ले रही है, उसने पूरे महीने में 2000 यूनिट्स सेल किए, उससे पूरे महीने का प्रॉफिट हुआ 200,000 का। जब 200,000 का उसको प्रॉफिट हुआ, उसने क्या कहा? उसने कहा कि जी गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट ने कहा कि जी अब तुम जो है 100 रुपए की चीज 150 रुपए में बेचोगे। उसने कहा जी मैं 100 रुपए की चीज 150 में बेचूं, मुझे क्या फायदा, मुझे तो नुकसान होगा, मेरी ग्राहकी कम होगी, मेरे पास कस्टमर कम हो जाएगा, कस्टमर मेरे पास नहीं आएंगे। गवर्नमेंट ने कहा जी अगर तुम 100 रुपए की चीज 150 में नहीं बेचोगे तो अपना कारोबार ठप करो, घर बैठ जाओ। धमकी दे दी लाइव। वो डर गया, उसने कहा चलो ठीक है जी मैं 100 के 150 में बेचता हूँ, कारोबार बंद करने से अच्छा तो जी मैं कारोबार में मुनाफा ना कमाऊं। उसने 150 में बेची, कुदरतन उसके 2000 यूनिट्स महीने में फिर बिक गए, क्वालिटी अच्छी थी, 2000 बिक गए, तो उसको टोटल प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए का। जब 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, खुश हो गया, उसने कहा जी 3 लाख मेरे मैं जेब में डाल दूं। गवर्नमेंट ने उसकी जेब पकड़ ली। गवर्नमेंट ने कहा तुम कितना कमाते थे महीने में पहले जब 100 रुपए बेचते थे? उसने कहा मैं 2 लाख। गवर्नमेंट ने कहा 2 लाख लो अपने, 2 लाख तुम लो, लाख रुपए मुझे दो, और किस नाम से दो? मुझे लाख रुपए दो टैक्स के नाम पर। तो बंदे को जो है ना थोड़ा लग गया झटका। उसने कहा कि जी सर 2 लाख रुपए आप जो है ले रहे हैं,
मुझे दे रहे हो लाख रुपए रख रहे हैं, 3 लाख का प्रॉफिट है। उसने कहा तुम तो पहले भी 2 लाख ही कमा रहे थे ना, मैंने तुम्हारी कमाई दे रहा हूँ, तुम ज्यादा बेचोगे ज्यादा कमा लेना, मगर जो 17% मेरा टैक्स है वो मुझे दे देना। उसने कहा मुझे क्या फायदा आपको टैक्स देने से। गवर्नमेंट ने कहा तुम्हें ये फायदा, जब तुम जो है टैक्स मुझे पे करने आओगे और तुम मुझसे रजिस्टर्ड होगे, तुम मेरी बात मानोगा, मैं तुम्हें एक कागज दे दूंगा, उस कागज पे ठप्पा लगागा तुम रजिस्टर्ड बंदे हो। अच्छा बच्चों, अगर क्लास जो है सडनली ऑफ होगी तो आपने रिज्वाइन करना है, इसी लिंक पे रिज्वाइन करना है, सही। तो कुछ 1 मिनट में क्लास जो है अपने आप ऑफ हो जाएगी, आप रिज्वाइन करना। वो कहेगा हम आपको एक कागज देंगे, उस कागज पे लिखा होगा रजिस्टर्ड। जब उस पे रजिस्टर्ड लिखा होगा, जी सवाल पूछने, जब उस पे रजिस्टर्ड का हम आपको लिखा हुआ देंगे कागज